बीजेपी कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक है। बीजेपी कार्यालय में अब से थोड़ी ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में बीजेपी कोर ग्रुप के सदस्य और सांसद मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सैनी के साथ साथ इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने के लिए पंचकुला कार्यालय पहुंच चुके हैं। आपको ये बता दें कि बीजेपी अपने मिशन 50 लाख को पूरा करने के लिए जोर शोर से लगी हुई है और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि आज की बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है। तो 2 दिन की ये महत्वपूर्ण बैठक थी। मंगलवार से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पर तमाम हारे हुए उम्मीदवार और कई बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की थी। तो वहीं इस बैठक का आज दूसरा दिन है। पंचकुला कार्यालय पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय मुख्यमंत्री नायब सैनी। वहीं से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिशन 50 लाख यानी कि और ज्यादा लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ना, बीजेपी को और ज्यादा मजबूत करना, संगठन को और ज्यादा मजबूत करना, इस लक्ष्य के साथ बीजेपी ने काम करना आगे शुरू कर दिया है। तो बीजेपी कार्यालय पंचकमल में यह महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकमल पहुंच चुके हैं। इनके साथ साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अपने मिशन 50 लाख को पूरा करने के लिए बीजेपी जोरों शोरों से डटी हुई है। इसी कड़ी में माना जा रहा है कि आज की बैठक महत्वपूर्ण है। कई बीजेपी के बड़े चेहरे इस बैठक का आज हिस्सा होंगे। पंचकुला मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही पहुंच चुके हैं। उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक की शुरुआत होगी। कोर ग्रुप की यह महत्वपूर्ण बैठक है और मिशन 50 लाख के साथ आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने इससे पहले भी अपने कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिए। इससे पहले और अंकित दुधानी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंकित, ये जो लंबी बैठकें चल रही हैं, बीते कल भी बैठक हुई, आज भी महत्वपूर्ण बैठक है। मिशन 50 लाख को पूरा करने के लक्ष्य से बीजेपी चल रही है। आज की बैठक में कौन से बड़े चेहरे नजर आएंगे और कितनी महत्वपूर्ण आज की बैठक है? बिल्कुल, कल भी लगातार बैठकें हुई हैं और आज कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। कोर ग्रुप की अगर बैठक की बात करें तो जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं उसमें बात करें मुख्यमंत्री नायब सैनी की, मनोहर लाल जो केंद्रीय मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री हैं, सुधा यादव जो केंद्रीय बोर्ड की सदस्य हैं, वो सब बैठक के अंदर रहने वाले हैं। उसमें अनिल विज का भी नाम है, अनिल विज भी इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं। तो ऐसे कोर ग्रुप के सभी सदस्य इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं। कल जब विधानसभा का सत्र खत्म हुआ है उसके बाद से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है मैराथन बैठकें कर रही है। कल भी हमने देखा था कि कुछ बैठकें कल हुई थी, विधायक दल की बैठक भी हुई थी। सभी विधायक दल के जो विधायक हैं, वो विधायक दल में विधायक हैं, वो सभी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनके साथ बैठक की थी, प्रबंधन की बैठक हुई थी और भी कई बैठकें कल हुई हैं। आज कोर ग्रुप की बैठक है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद सीएम हाउस पर संत कबीर कुटीर पर जो है जिला अध्यक्षों की बात करें या जिला प्रभारियों की बात करें, उनकी बैठक होने वाली है। आप देख सकते हैं कि सतीश पूनिया जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। तो अब कुछ ही देर के अंदर ये बैठक शुरू होगी और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था सुदान सिंह यहाँ पहुंचे थे और अब सतीश पूनिया जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी हैं, राजस्थान के नेता हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। गुलदस्ते देकर के उनका स्वागत किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये मैराथन बैठकें हो रही हैं, उनका सबकी वजह एक ही है कि निकाय चुनाव। अब आने वाले समय के अंदर निकाय चुनाव होना है और निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है। वहीं अगर दूसरी बात देखी जाए तो जो अभी चल रहा है सदस्यता अभियान जो 20 लाख वो 50 लाख सदस्य जो बनाने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है 50 लाख लोगों का और 10 लाख सदस्य अभी तक बना चुकी है। तो उसको कैसे पूरी तरह से सिरे चढ़ाया जाए वो भी एक चीज रहेगी। तो कहीं ना कहीं सतीश जी क्या कहना चाहेंगे कि अभी बैठक हो रही है और बैठक में क्या खास होने वाला है? बीजेपी में तो खास ही खास होता है जी। आम तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और उसकी पहचान एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाते है कि राजनीतिक संगठन है लेकिन हम सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े होते हैं। इसलिए पार्टी में लगातार निरंतरता पार्टी की खूबी है और पार्टी इसलिए अनूठी है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र एक मजबूती से
इसमें स्थापित होता है और उस लिहाज से पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो भी अपने आप की अहमियत रखता है। इस समय देश में 10 करोड़ से भी ज़्यादा सदस्य बने हैं और मुझे लगता है पिछला रिकॉर्ड भी हम लोग तोड़ेंगे। और उसके बाद में पार्टी का संगठन कैसे चले, इसके लिए धरातल से लेकर बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका हम लोग पालन करते हैं। पार्टी के आंतरिक चुनाव होते हैं और उन चुनाव के माध्यम से पार्टी का संगठन खड़ा होता है। तो उसकी पूरी तरीके से तैयारी हम लोगों की कि आने वाले समय में हम लोग हरियाणा में एक अच्छा संगठन तैयार करें। दूसरा, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत दिया, उम्मीद के साथ दिया, इसलिए उस संकल्प पत्र के जरिए हम लोगों ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम किसानों के लिए, जवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए काम करेंगे। नायब सैनी की सरकार ने और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर बहुत सारे मुद्दों पर हरियाणा के लोगों को सहूलियत देने का काम किया। मुझे लगता है कि हमारी कोर कमेटी और पार्टी के विधायक और पार्टी के सांसद सब मिलकर एक विकसित हरियाणा इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्हीं सब चीजों की चर्चा सारगर्भित तरीके से। निकाय चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा होने वाली है? देखिए, अभी तो पार्टी के संगठन चल रहा है, इसलिए पार्टी का संगठन सदस्यता से लेकर संगठन के रीति नीति को पूरा कैसे करें उसके बाद बाकी चीजों पर विचार करें। धन्यवाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मनोहर लाल भी पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी स्वागत किया जा रहा है, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कुछ ही देर के अंदर ये कोर ग्रुप की बैठक शुरू होने वाली है और कोशिश कीजिएगा मनोहर लाल से भी बात करने की। अभियान जो जी बिल्कुल, ये सदस्यता अभियान और सतीश पूनिया पहले भी ये कह चुके हैं। वो क्या कहते हुए जी नजर आते हैं? सीएम साहब, मनोहर लाल जी क्या बताएंगे आज बैठक के बाद बताएंगे? बैठक के बाद सर क्या-क्या मुद्दों को लेकर डिस्कशन किए जाएंगे सर? बैठक के बाद तो बिल्कुल बैठक के बाद बताएंगे, ऐसा मनोहर लाल जी का कहना है। लेकिन जिस तरह से सतीश पूनिया जो हैं, उन्होंने कहा है कि सदस्यता अभियान को लेकर के बैठक है और पूरे देश भर में 10 करोड़ जो है सदस्य बनाए जाने हैं और हरियाणा में भी 50 लाख का लक्ष्य रखा है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो संगठन की मजबूती के लिए बीजेपी काम करती है और उसी की बिल्कुल अंकित, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि सतीश पूनिया से आपने जो अभी बात की, समय पर सतीश पूनिया इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि